हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल डियर स्टडी क्लासेस। आप लोग का डियर स्टडी क्लासेस में स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट और शेयर कीजिए। चलिए गाइस, आज हम लोग चैप्टर 1 जो कि पद खंड है उसमें का आज हम लोग देखने जा रहे हैं। अध्याय 1 करवक, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है। तो आइए आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। हाँ गाइस, और एक बात, आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। कृपया कर आप लोग वीडियो को देखें तो पूरा देखें और लाइक और कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ शेयर भी करें, क्योंकि आप जैसे और जितने भी विद्यार्थी हो इस वीडियो को देखें और इससे लाभ उठाएं। तो गाइस, आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, करवक के कवि कौन है। तो हम लोग को बताना है जो हम लोग के करवक पद है, कविता है, उसके लेखक कौन है। तो करवक के जो कवि हैं, करवक के हम लोग को कवि हैं, यही हम लोग को बताना है कि कौन है। ऑप्शन ए में आप लोग देख सकते हैं कबीर दास, ऑप्शन नंबर बी में सूरदास, ऑप्शन नंबर सी में मलिक मोहम्मद जायसी और ऑप्शन नंबर डी में नाबादास दे रखा है। तो इसका करवक के जो लेखक है उनका नाम मलिक मोहम्मद जायसी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। इसमें हम लोग को बताना है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। इसका मतलब है कि हम लोग को जो अभी कविता हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है पुत्र वियोग, ऑप्शन बी में करवक, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है उषा और ऑप्शन नंबर डी में हार जीत। तो इसका जो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा करवक हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं। आइए गाइज, हम लोग आगे तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न गाइज ऑप्शन नंबर ए में हम लोग देख सकते हैं 1450 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में हम लोग देख सकते हैं 1485 दिया है। ऑप्शन नंबर सी में हम लोग देख सकते हैं 1498 और ऑप्शन नंबर डी में हम लोग देख सकते हैं 1496 दिया है। तो इसका जो हम लोग का होगा सही आंसर वह 1492 हो जाएगा। 1492 में मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म हुआ था। चलिए गाइज आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। हम लोग का 4 नंबर जो प्रश्न है वो हम लोग से पूछ रहा है, जायसी जो थे मलिक मोहम्मद जायसी, उनका जन्म किस प्रदेश में हुआ था, कि कहाँ पे उनका जन्म हुआ था। तो हम लोग को बताना है कि जायसी का जो जन्म है किस देश में हुआ था। ऑप्शन ए में आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन ए में उत्तर प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देख सकते हैं आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हम लोग को बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ को क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, जायसी किस तरह के कवि हैं। हम लोग को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो जायसी जी हैं वह कैसे कवि हैं। हम लोग को बताना है जायसी जी जो हैं कैसे कवि हैं। हम लोग को ऑप्शन ए में आप लोग ऑप्शन ए में देख सकते हैं भक्ति कवि, ऑप्शन नंबर बी में सूफी कवि, ऑप्शन नंबर सी में श्रृंगारिक कवि और ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसका हम लोग का सही ऑप्शन का चयन करना है। तो हम लोग को बताना है कि जायसी जो थे कैसे कवि थे, भक्ति कवि थे, सूफी कवि थे, श्रृंगारिक कवि थे या इनमें से कोई नहीं। तो जो मलिक मोहम्मद जायसी जी थे वे सूफी कवि थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हम लोग का जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए गाइज हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न में कहा जा रहा है जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है जो जायसी जी हैं वो उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो पहले तो हम लोग ऊपर देख चुके हैं, अब देखिए ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि जायसी जी जो थे कैसे कवि थे। तो इसमें जो हम लोग मार दिए हैं सूफी कवि थे, लेकिन अब इसमें पूछा जा रहा है जायसी जी का जो जन्म है, जायसी जी जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ है। तो हम लोग को इसमें बताना है कि जायसी जी का जन्म कहाँ हुआ है। हम लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए में इलाहाबाद दिया है, ऑप्शन नंबर बी में बनारस, ऑप्शन नंबर सी में कानपुर और ऑप्शन नंबर डी में अमेठी देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो इसका जो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी अमेठी देख सकते हैं। जायसी जी का जो जन्म स्थान है वह अमेठी है। इस प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से रट लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न वहाँ पे आने वाला है बोर्ड मॉडल में। आप लोग का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। देखिए हम लोग का 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग से कह रहा है जायसी के पिताजी का नाम क्या था। तो जो जायसी जी हैं उनके पिताजी का नाम क्या है। ऑप्शन ए में आप लोग देख सकते हैं शेख मोहम्मद, ऑप्शन नंबर बी में शेख ममरेज, सॉरी गाइस ये ममरेज गलती से टाइप हो गया, ममरेज होगा। ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देख सकते हैं शेख परवेज और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हम लोग का होगा मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो पिताजी का नाम था, उनके पिताजी का नाम
शेख ममरेज था, इसलिए शेख ममरेज हम लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए गाइस आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है जायसी जी थे, जायसी जी क्या थे? तो हम लोग को बताना है जायसी जी जो थे क्या थे। तो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देख सकते हैं जायसी जो थे धनवान थे, पहलवान थे या फ़कीर थे या इनमें से कोई नहीं। तो जो जायसी जी थे हम लोगों के वह जायसी जी फ़कीर थे, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए गाइस आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है जायसी जी हिंदी साहित्य के किस धारा के कवि हैं? आप लोग देख सकते हैं जायसी जी हिंदी साहित्य के किस धारा के कवि हैं। तो हम लोग को बताना है जो जायसी जी हैं वह हिंदी साहित्य के किस धारा के कवि हैं। आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में ज्ञान मार्गी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में प्रेम मार्गी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में कृष्ण मार्गी दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर डी में आप लोग देख सकते हैं शगुन भक्ति काव्य दिया गया है। तो जो जायसी जी थे वह किस तरह के कवि हैं ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो जो जायसी जी थे वह प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा इस हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न में कहा जा रहा है जायसी जी की काव्य की भाषा कौन सी है? जो जायसी जी हैं वह अपनी काव्य में कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वही हम लोग को बताना है। आइएगा इस हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हम लोग को ऑप्शन दिया गया है खड़ी बोली, ऑप्शन में हम लोग को दिया गया है खड़ी बोली, वज्र बोली, अवधी भाषा और अरबी भाषा। तो इसमें हम लोग को बताना है कौन सी भाषा जो है वह जायसी जी मलिक मोहम्मद जायसी जी उपयोग करते थे। तो इस जो मलिक मोहम्मद जायसी जी थे वह अवधी भाषा का उपयोग करते थे, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए गाइस आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है अगला प्रश्न हम लोग को कह रहा है कि जायसी जी के काव्य का मुख्य रस क्या है? जो जायसी जी के इसमें काव्य है उसका मुख्य रस जो है, मुख्य रस मेन रस, मुख्य रस क्या है? जायसी जी के काव्य का मुख्य रस क्या है? तो इसमें हम लोग को बताना है जायसी जी के काव्य का जो मुख्य रस है वह क्या है। ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं वह सरल रस, ऑप्शन नंबर बी में श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर सी में वीर रस और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं थे। इसका जो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा वह हम लोग का श्रृंगार रस हो जाएगा। जायसी जी के जो काव्य का मुख्य रस है वह श्रृंगार रस है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हम लोग को बिल्कुल सही हो जाएगा। आइएगा आगे तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न जो कह रहा है वह है जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? इसमें कह रहा है जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है। तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए में प्रेम द्वारा, ऑप्शन बी में भक्ति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में रक्त रूप लेई द्वारा और ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो जो जायसी जी हैं जायसी जी जो हैं वह रत्नसेन और पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़े हैं? तो हम लोग को बताना है किस प्रकार जोड़े हैं। तो वो जो है इस कथा को, इस कहानी को अपने रक्त की लेई द्वारा जोड़े हैं, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा इस आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न जो है वह है जायसी जी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? जायसी जी जो हैं रत्नसेन और पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? किसके द्वारा सींचे हैं? तो इसमें ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं अपने आंसुओं से, गंगा जल से या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो जो जायसी जी हैं वह रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को अपने आंसुओं द्वारा सींचे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा इस आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न जो है जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? जो जायसी जी हैं वह किस दोष से युक्त है, मतलब कौन सा ऐसा दोष है जो उनमें पाया जाता है? जायसी जी जो है किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं जिह्वा दोष, ऑप्शन नंबर बी में नेत्र दोष, ऑप्शन नंबर सी में अंग दोष और ऑप्शन नंबर डी में श्रव्य दोष। तो जो जायसी जी हैं उनमें कौन सा दोष जो है पाया जाता है, ये हम लोग से पूछा जा रहा था, हम लोग को बताना है। तो जो जायसी जी जो है वह नेत्र दोष से युक्त हैं, नेत्र दोष इनको है जायसी जी, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा इस आगे तक चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? इसमें हम लोग को कह रहा है जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। तो इसमें ऑप्शन ए में दे रखा है सरोवर की भांति, ऑप्शन नंबर बी में कुएं की भांति और
ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देख सकते हैं समुद्र की भांति, और ऑप्शन नंबर डी में नदी की भांति। तो जो जायसी जी की काव्य है वह गंभीर एवं व्यापक है, बिल्कुल समुद्र के भांति व्यापक है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए गाइस आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है निम्नलिखित में से प्रेम के पीर के कवि कौन है। देखिएगा यह जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर बी में नाभादास, ऑप्शन नंबर सी में कबीर दास, ऑप्शन नंबर डी में सूरदास। तो जो प्रेम के पीर के कवि हैं वह मलिक मोहम्मद जायसी को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए गाइस आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग को करबक कहाँ से लिया गया है। तो जो करबक हम लोग को लिया गया है वह बताना है कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं आखिरी कलाम, ऑप्शन नंबर बी में अखरावट, ऑप्शन नंबर सी में मधुमालती और ऑप्शन नंबर डी में पद्मावती। तो हम लोग को बताना है करबक जो है कहाँ से लिया गया है। तो करबक जो है पद्मावत से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि करबक जो है पद्मावत से ही लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइएगा आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न कह रहा है करबक के रचयिता कौन है। ये देखिए यह जो प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान है, तो कोई भी बता देगा। करबक के रचयिता कौन है भाई। तो जो हमारे राइटर हैं, लेखक वही करबक के रचयिता हैं। हमारे राइटर जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए गाइस आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। जो जायसी जी ने पद्मावत रची है उसकी भाषा क्या है। अवधी है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है या मैथ है। तो जो जायसी जी ने पद्मावत की रचना की है उसकी जो भाषा क्या है वही हम लोग को बताना है। तो जो उसकी जो भाषा है वह अवधी भाषा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए गाइस आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं, हम लोग को बताना है वह किस परंपरा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए में सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा, ऑप्शन नंबर बी में सगुन राम भक्ति परंपरा और ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में हम लोग को दिया गया है प्रेम संख्यांक काव्य परंपरा और ऑप्शन नंबर डी में संस्कृत काव्य परंपरा। तो हम लोग को बताना जो है मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वह किस काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो हम लोग का सही आंसर जो हो जाएगा वह प्रेम संख्यानक काव्य परंपरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइएगा इस आगे तक चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है जायसी ने अपने आँख की उपमा किससे की है। इसमें हम लोग को कह रहा है जो जायसी जी हैं वह अपने आँख की तुलना किससे किए हैं। तो देखिए आप लोग को ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा होगा कमल, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा कुमुद, ऑप्शन नंबर सी में सरोवर और ऑप्शन नंबर डी में दर्पण दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ गाइस, यह जो क्वेश्चन है यह आपके पार्ट के अंदर से लिया गया है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ऑप्शन 4 दिया गया है, इसमें से टिक अप कीजिए। तो जायसी जी जो है अपने आँख की उपमा दर्पण से करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए गाइस आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग को प्रश्न है अगला मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं। यह प्रश्न हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी देख ही लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं। तो जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं वह मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वह मलिक मोहम्मद जायसी जी, तो इसका हम लोग आंसर आगे भी देख चुके हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए गाइस आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो हम लोग का है वह कह रहा है कौन सी कृति जायसी की नहीं है। इसमें कोई कृति दिया गया है, इसमें कोई कृति दिया गया है जो जायसी की नहीं है। ऑप्शन ए हम लोग देख सकते हैं पद्मावत, ऑप्शन बी देख सकते हैं अखरावट, ऑप्शन सी आखिरी कलम और ऑप्शन नंबर डी मृगवती। तो इसे हम लोग को बताना है कौन सी कृति है जो जायसी की नहीं है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें कौन सी कृति है जो जायसी की नहीं है। तो हम लोग को बताना है कि इसमें कौन सी कृति जो है जायसी की नहीं है। तो मृगवती जो है इसमें जायसी की कृति नहीं है, क्योंकि देखिए
ऑप्शन ए वाला जो दिया है पद्मावत, यह तो जयसी की तरह लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी जो है अकरावत, ये भी जयसी की तरह लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी जो है आखिरी कलाम, ये भी जयसी की तरह लिखा गया है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है मृगवती, वह मलिक मोहम्मद जयसी जी के द्वारा नहीं लिखा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए गाइस, आज का लास्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हम लोग का लास्ट प्रश्न है पद्मावत। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, मुल्ला दाऊ की, कुतुबन की, जायसी की या मंडन की। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइए। और आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके जैसे जितने भी एग्ज़ाम देने वाले हैं इस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम देने वाले हैं 12th के, उन लोगों के लिए यह सब वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, उनके पास शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मोर वीडियो।